हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट को लेकर। जो इसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, थंबनेल्स लगाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, नोटिस आ गया है। आप सभी को पता होगा 20 दिसंबर जब लखनऊ गए थे तो उन्होंने वहाँ पर आयोग ने बोला था कि आपकी 8 दिन के अंदर अंदर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और आज दोस्तों आपकी 26 हो गई है, तो उनके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ आपके 2 दिन बाकी शेष रह गए हैं। तो वहीं पर एक मुद्दा मिल गया है यूट्यूबर्स को कि नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। डेली एक वीडियो बना देते हैं, कोई एक कटिंग पेपर उठा करके कुछ भी कि नोटिस आ गया। ये खाली पीली का आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आया है। यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइन न्यूज़ दी जाती है और आपकी पढ़ाई भी कराई जाती है। मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि कुछ भी आपको नोटिस दे करके, कुछ भी नोटिफिकेशन दे करके, कुछ भी गलत फलत इन्फॉर्मेशन दे करके सिर्फ व्यूज़ खींचता रहूँ। देखिए, उससे मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और व्यूअर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स जेन्युइन नहीं होंगे। जब उनको डेली फेक न्यूज़ मिलती रहेगी तो उनको लगेगा कि डेली की बकवासबाजी है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको सटीक और जेन्युइन न्यूज़ दी जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो एकदम सटीक और सही इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आप ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, लास्ट जो नोटिस आया था आपका वो आया था 21 तारीख को। उसके बाद आपका कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से। आप देख सकते हो ये ऑफिशियल साइट ही है और मैं जो भी बात करता हूँ आपसे ऑफिशियल ही बात करता हूँ, कोई भी फेक बात नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी अफवाहों से बचना चाहते हो और ऑफिशियल चीज़ पे ध्यान देना चाहते हो तो सिर्फ एक ऐसा चैनल रखिए या 2 या 3 जो आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हो। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई और है तो उसको भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक पर ही टिके रहो, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि किसी एक बंदे के पास लेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और किसी के पास जल्दी, और आप उसी के दरमियान किसी तीसरे यानी कि थर्ड पार्टी चैनल पर चले जाते हो और वहां पर आपको देखने को कुछ और मिलता है और निकलता कुछ और है। लिखेंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और अंदर निकलती है सिर्फ़ और सिर्फ बकवास। देखिए, एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि आपको गलत लगे या बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में भी बोलें कि ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। देखिए, अभी तक एग्ज़ाम डेट को लेकर जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड वाली एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर सभी का सिर्फ़ और सिर्फ अनुमान है। कोई भी आपको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूपी ट्रिपल एस से टाइप कीजिए गूगल पर, वहाँ से जाकर के आप ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाओगे, जिसका इंटरफेस आपको इस तरह का दिखेगा और वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। देखिए, एक ये होता है बॉक्स, यहाँ पर आपको नोटिस दिया रहता है, और एक होता है नीचे। मैं आपको बता भी दूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो। 2 जगह पर आपको नोटिस दिए रहते हैं, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। नोटिस बोर्ड का आप मतलब समझ सकते हो। नोटिस बोर्ड पर सिर्फ़ और सिर्फ नोटिस ही मिलेंगे आपको, जैसे किसी वैकेंसी का हुआ, आपके एडमिट कार्ड की सूचना हुई या किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की सूचना मिलेगी तो आपको सरकारी रिजल्ट से भी पहले यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बता दूं मैं आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर जो आपके कन्फ्यूज़न है, और अभी भी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं क्या हमारा एग्ज़ाम होगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर दिसंबर, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिसंबर बोला है, अगर दिसंबर के अंदर अंदर कुछ हो जाता है तो हो गया, वरना आपका एग्ज़ाम होना मुश्किल है। 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, और अगर कोई दूसरा यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसको ये बात लगेगी बुरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर काम ही ख़त्म कर दिया है फालतू की अफवाह फैलाने का। और उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, सिर्फ नोटिस देने की, आ गई एग्ज़ाम डेट, आ गई एग्ज़ाम डेट। डेली वेज का यही उनका एक वीडियो बनती है और उसमें आपकी कम से कम 10, 15, 20 मिनट वो खा जाते हैं। मेरा काम है आपको पढ़ाने का। तो देखिए, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको गलत रास्तों से ही बचाना मेरा काम है। तो आपको बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी वीडियो बनानी पड़ेगी आपका मार्गदर्शन करने के लिए।
तो मैं आपको बता दूं कि इधर उधर की बातों को छोड़िए, अगर आपको वाकई में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो ऑफिशियल साइट पर चेक कीजिए, फिर आप वीडियो के चक्कर में क्यों पड़ते हो। अगर इस तरह का कोई नोटिस जारी होगा तो मैं आपको उससे अवगत करा दूंगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी भी हो रही है। आप चाहें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास ले सकते हो, लेखपाल के लिए भी क्लास ले सकते हो, और आपके फॉरेस्ट गार्ड की तो क्लास ऑलरेडी चल ही रही हैं। यूपी कांस्टेबल में भी हिंदी आएगी, लेखपाल में भी आएगी, और आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी आएगी। यूपी पुलिस में भी जीएस आएगा, लेखपाल में भी आएगा, और आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी आएगा। यूपी जी के भी तीनों पोर्शन में आएगा, यानी कि तीनों वैकेंसीज़ में आएगा। तो जब आपको ऑल इन वन का मतलब समझते हो, इन्फॉर्मेशन प्लस आपकी स्टडी, सभी चीज़, यही दो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यही चीज़, इनको ही सब कुछ बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और हमारी पढ़ाई भी होती रहे, तो हमारे लिए तो सब कुछ यही हुआ। और ऑल इन वन का मतलब यही होता है कि सभी चीज़ें एक जगह। और जब आपको इस प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें मिल रही हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, आपके मोटिवेशन के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर आप इधर उधर क्यों दौड़ते हो। अब आप बोलोगे कि ना ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ना ही आपके लेखपाल की वैकेंसी आई है, और ना ही आपकी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट आई है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी SSSC आयोग ने लेखपाल के नोटिस को भी यही बोला था कि दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी निश्चित है, लेकिन पूरी 101% ये पूरी फ़िलहाल नहीं होंगी। जो भी होगा ये होगा इलेक्शन के बाद। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी हैं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि आपकी कांस्टेबल वाली वैकेंसी आएंगी। और जब उन्होंने बोला है वो भी सरेआम, अगर ट्वीट वगैरह कुछ होता, न्यूज़पेपर होता, तब एक अलग बात थी, आयोग कहता तब भी अलग बात थी, लेकिन आपके जब सभी भीड़ के सामने, सभी लोगों के सामने बोला गया है, तो वैकेंसी तो आना निश्चित है। और हो सकता है आपकी लेखपाल की वैकेंसी भी आपको दिसंबर में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, तैयारी में लगी रहिए, तैयारी नहीं छोड़नी है। फिर आप डीमोटिवेट होते हो, तो मेरा मेन मोटिव आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है। मेरा मकसद है आपको उस तरह की अफवाहों से दूर रखना कि एग्ज़ाम डेट आ गई, फिर आप देखते हो और फिर हो जाते हो हताश कि देखा और कुछ नहीं मिला। तो आप फिर जेन्युइन न्यूज़ से भी दूर भागने लगते हो कि हर कोई सिर्फ व्यूज़ पाने के चक्कर में इधर उधर की बातें कर रहा है, कोई भी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सटीक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, कोई भी बकवास नहीं। अब बताता हूँ मैं आपको अंदर की बात। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, जो हमने मतलब पता किया है, कि आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में ना आकर के जनवरी में आएगा। तो अब आपको मैंने बताया था कि जनवरी में भी अगर आता है, हालांकि दिसंबर में आ गया तो आ गया, जनवरी का तो कोई है ही नहीं रोल। फिर भी अगर वो लोग कह रहे हैं तो किसी बेस पर कह रहे होंगे कि आपका नोटिफिकेशन जो आएगा वो जनवरी में आएगा, और आपका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा फरवरी में। देखिए, जनवरी में आचार संहिता भी लगनी है। अगर उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप आचार संहिता लगने का वेट कीजिए, उसके पहले अगर आपका नोटिस आ जाता है तो फिर हमको आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे उसके बाद। अगर नोटिस हमारा आ गया आचार संहिता से पहले, तो फिर हमारा एग्ज़ाम निश्चित हो जाएगा कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम होना ही होना है। अब इसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो बात की बात है कि वैकेंसी आपकी पूरी कराए सरकार या नहीं कराए, लेकिन जब एग्ज़ाम लेगी तो कराना भी पड़ेगा, और पूरी कराएगी भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि सन 2021 और सन 2020 में आपकी पुरानी बहुत सारी भर्तियां पूरी करी गई थी, जैसे 2015 वाली, 2016 वाली। तो उसी तरह से आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भी पूरी होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की चीज़ें देख करके पढ़ाई छोड़ दो, अपनी तैयारी से हट जाओ, और आपका नोटिफिकेशन जनवरी में आके आचार संहिता से पहले, या तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी में किसी भी टाइम आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो उस चीज़ से आपको बचाने का यही मेन मकसद है इस वीडियो का। तो आपको मैं बता दूं, अगर दिसंबर में नोटिस नहीं आता है तो आप आचार संहिता का वेट कीजिए, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी रह जाती है दिसंबर के बाद 50%।
मैंने आपसे बोला था कि अगर दिसंबर में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आपकी कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी बाकी। तो 50% पॉसिबिलिटी रह गई थी। अब बात कर लेते हैं हम, जो 20 दिसंबर को हमारा लखनऊ जाना था और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि अगर हमारी एग्ज़ाम डेट या नोटिस कोई 8 दिन के अंदर जारी नहीं किया जाता है तो हम फिर से लखनऊ जाएंगे। तो मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों कि लखनऊ इस बार अगर आपको जाना हो तो एक ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा मात्रा के साथ, ज़्यादा यूनिटी के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी फॉरेस्ट गार्ड के जो बच्चे थे 4 से 5 बच्चे थे, बाकी के जो बच्चे थे वो और वैकेंसीज़ के थे। तो इसलिए आपको इस बार यूनिटी के साथ जाना है। पिछली 3 बार की तरह नहीं करना है, जैसे पहली बार गए तो वहाँ पर 4 पहुँचे, दूसरी बार गए तो 3 पहुँचे और इस बार भी आपके 4-5 ही वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन इस बार थोड़ी सी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर बोरिंग टेक्नीशियन के भी बंदे गए हुए थे। तो 30 से 35 बंदे वहाँ पर पहुँच गए थे और आप फॉरेस्ट गार्ड वाले वहाँ पर थे नहीं। और पिछली बार का टारगेट भी यही था कि अगर हमारी एग्ज़ाम डेट आयोग जारी नहीं करता है तो हमको वहाँ से आना नहीं है। लेकिन आपने फिर से वही किया कि सब ने बहानेबाजी की, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो 4 बच्चे वहाँ पर रुक के क्या करते? अगर आप पिछली बार चले जाते तो आपकी एग्ज़ाम डेट पिछली ही बार आ जाती। और अगर आपको एग्ज़ाम डेट चाहिए तो मैंने आपसे बोला था कि जो आप लोग ज्ञापन दे रहे हो तो आप सभी लोग अपने अपने पास में जा कर के अपने विधायक को ज्ञापन दे सकते हो, या फिर आपको किसी मंडल अध्यक्ष या किसी भी अध्यक्ष, किसी भी बड़े अधिकारी के पास, किसी भी नेता के पास आपको जा कर के ज्ञापन सौंपना है, उनसे थोड़ा दबाव बनवाना है। तो ये काम आपको करना है अगर आप अपनी परीक्षा तिथि चाहते हो तो। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका एग्ज़ाम हो या ना हो। इसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी, इसमें होगी गलती सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप इधर उधर की बातों में पढ़कर अपनी पढ़ाई छोड़ ना दें। आपको क्लासेस का टाइम टेबल बता देता हूँ। तो हमारी क्लास डेली चलती है। दोपहर 12 बजे रैंडम क्लास होती है जीएस की, शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास और शाम को 8 बजे हमारी होती है कंप्यूटर की क्लास। क्योंकि आपके कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोपहर 12 बजे वाली जीएस की क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाली परीक्षा में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं। तो आप कोई भी क्लास लेना न भूलिए। और आपके लिए बहुत जल्दी यूपी जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और आपने अगर हमारी क्लासेस ली हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारी क्लास होती हैं क्वेश्चन के थ्रू। थ्योरी मैं अपने आप कवर करता हूं और फिर उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को बना करके फिर आपको वो क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। तो आपको थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो आप थ्योरी बुक से पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियोज़ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको 100% सिलेक्शन का गारंटी चाहिए तो हम दिलाते हैं आपको 100% सिलेक्शन का वादा। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल या अपने फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन पाने के लिए 100% गारंटी आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस इन्फॉर्मेशन को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।